हाँ जी पुत्र, सो एवें करते हैं। हुण लिमिट रिवाइज कर लिया तो आपां कंटिन्यूटी शुरू करते हैं। ठीक है, सो हैडिंग लिख लो कंटिन्यूटी। और इन्ना क तुहानूं ऑलरेडी ये बारे में दस्सिया कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, अगर मैं कहां x इक्वल टू ए तो कंटिन्यूस है, इसका मतलब कि x इक्वल टू ए तो वह ग्राफ कंटिन्यूस होना चाहिए। लाइक दैट इज़ वेरी लिटरल डेफिनेशन। ठीक है, कि इट शुड हैव अ कंटिन्यूस ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो जिमें आप x इक्वल टू ए नूं इत्थों क्रॉस किया है तो इत्थे तक ग्राफ जुड़िया हो। तो अगर ग्राफ उत्थे कंटिन्यूस नहीं है या अदरवाइज ग्राफ ब्रेक है तो की कहोगे फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, राइट। अच्छा, हुण फॉर्मली इनू असी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, किवें कीता सी कि लिख लो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए। हाँ जी, कद वैन, हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। ठीक है, इन्होंने दोनों स्टेटमेंट का की होएगा कि ए दे राइट साइड तो ए दे लैफ्ट साइड तो फंक्शन विल अप्रोच टू द सेम वैल्यू। ठीक है, लिमिट ना की होगा कि उसकी वैल्यू, ठीक है, सेम आएगी सज्जों ते खब्बों। मतलब अगर आप दो स्टेटमेंट लिखी आ वाली दो एक चीज़ों ने इक्वेट किया तो उन्हें आ होएगा सज्जों खब्बों दोनों सेम लैवल ते आएंगे। ठीक है, मान लो लिमिट इज इक्वल टू लेट्स से बी, सो लिमिट बराबर है बट आ गैप रह गया। और एक गैप की है वैल्यू एट x इक्वल टू ए एंड दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, यह मतलब x इक्वल टू ए तो जी वैल्यू है वो भी लिमिट की वैल्यू के बराबर भी हो। सो दैट इज़ गोइंग टू फिल दैट पर्टिकुलर डॉट गैप। सो हुण ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा। सो आ डेफिनेशन है कि एट x इक्वल टू ए फंक्शन कंटिन्यूस कद होएगा, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस वैन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए खब्बे पासों जिधर नूं आ रहा है एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट x इक्वल टू ए। और LHL RHL नूं इकट्ठा करके असीं एवें लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज ए एफ एक्स, ये दोनों आ गए लेफ्ट तो राइट। सो आ तो लिमिट हो गई दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट x इक्वल टू ए, राइट। और अभी एक तरीका लिखन का इनू एवें भी लिख सकते हो ऐसी चीज़ नूं लैफ्ट हैंड लिमिट की होंगी है लिमिट x अप्रोचेज ए माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू, अगर मैं स्प्लिट करके लिखा लिमिट x अप्रोचेज ए प्लस, ठीक है, ए दी लैफ्ट लिमिट तो राइट लिमिट आपस बराबर। ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट x इक्वल टू ए। इज दैट क्लियर। और अगर h दी टर्म्स लिखना है मैं कहाँ x इक्वल टू ए ते लैफ्ट लिमिट चाहिए। सो की करते हैं आप, ठीक है, x नू पुट करते हैं a माइनस एच तो राइट हैंड वास्ते x नू पुट करते हैं a प्लस एच और फिर लिमिट ले लें। हाँ जी, h अप्रोचेज जीरो तो इन्हें एवं भी लिख सकते हो लिमिट h अप्रोचेज जीरो f ऑफ a माइनस एच दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज जीरो f ऑफ a प्लस एच दैट मीन्स द राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू। ए दी डेफिनेशन होगी कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट ए ते कंटिन्यूस है इसका मतलब वो लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू। वेयर इनू ना केस वन बना लो, लिख लो वेयर ए इज़ एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट विच इज़ इंटरमीडिएट इन द डोमेन। मतलब अगर मैं कहूँ बी टू सी डिफाइंड है, ठीक है, मान लो फंक्शन तो ए विच विचाले वाला कितने पॉइंट है, वेयर ए इज़ एनी इंटरमीडिएट पॉइंट सो दैट उसका लेफ्ट नेबरहुड भी आएगा तो राइट नेबरहुड भी आएगा। मतलब ए एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंड होएगा तो इधर लेफ्ट साइड ते नेबरहुड नहीं है, इधर राइट साइड ते नेबरहुड नहीं है। सो अगर तो विच विचाले वाला पॉइंट है तो वो वैल्यू वो सज्जे तो खब्बे लिमिट के बराबर हो। सैकेंड लिख लो केस के जे एंड पॉइंट हो, ठीक है, इफ लेट्स से इट इज़ सम एंड पॉइंट दैट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो मान लो फंक्शन डिफाइंड है लेट्स से ए तो लैके बी तक ना लिखी जाओ नाल कि मैं कहाँ एट x इक्वल टू ए, अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू ए फंक्शन इज कंटिन्यूस। हाँ जी, कद होगा। अच्छा हम देखो ए दे लैफ्ट साइड ते ग्राफ ही नहीं है बिकॉज इट द एंड पॉइंट, तो लैफ्ट हैंड लिमिट के बारे आप गल ही नहीं करांगे।
तो ए ते कंटिन्यूस कद होएगा कि ए दी राइट लिमिट जिहड़ी है जिहड़े नंबर वाल जा रही है दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। दैट मीनस लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस, मतलब ए दे सज्जे पास्यों जिहड़ा ग्राफ जिधर जी वैल्यू वाल अप्रोच कर रहा है दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। सो आप सिर्फ ए दी राइट हैंड लिमिट कढ़ांगे। सो एक्स अप्रोचेज ए प्लस विच इज़ द आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। सो अगर आ राइट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर है असी कहांगे फंक्शन ए ते कंटिन्यूअस है। ऐदा ही बी ते लिखाओ की होगा, बी ते कंटिन्यूअस कद होएगा कि बी ते वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू बी दी किहड़ी लिमिट, हाँ जी बी दी लेफ्ट लिमिट। सो देयरफॉर एल एच एल एट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। दैट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेज बी माइनस एफ एक्स इन लेफ्ट लिमिट जी है दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। एंड पॉइंट ते इदा, और अगर ये बराबर ना आवे, ठीक है, फिर कहांगे उस पॉइंट ते कंटिन्यूअस नहीं है। जिवें मैं एक तो ग्राफ बना के दिखावां तुहानूं, फॉर एग्जांपल आ सीन देखो, इफ आई से दिस और आ हुण ए ते वैल्यू कुछ होर है, ठीक है। मान लो ए ते वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है और सज्जे पास्यों राइट लिमिट ए दी किधर नूं जा रही है 1 वाल। सो कहांगे ए ते फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इत्थे ठीक है बी ते जिन्नी वैल्यू है और बी दी लेफ्ट लिमिट उहदे बराबर है, बी ते कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो हुण आपां कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डिफाइन कर ली, पॉइंट भावें एंड पॉइंट होवे, पॉइंट भावें विच वाला पॉइंट है, ठीक है। चलो लेट अस डू सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चन लिख लो कि मैं कहां कि डिस्कस दी कंटिन्यूटी लेट्स से एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। आप हम डेफिनेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यदा मतलब हो गया आप एक्स इक्वल टू 3 ते कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो डेफिनेशन की सी कि अगर फंक्शन 3 ते कंटिन्यूस है दैन लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 एफ एक्स, ये लिमिट तो कढ़ांगे। अगर ये एफ ऑफ 3 के बराबर आ गया तो कंटिन्यूस, तो पहला एवं करते हैं आ कढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट एफ ऑफ 3। हाँ जी कितना कैलकुलेट करांगे एफ ऑफ 3, फंक्शन पता है, एक्स पॉइंट पता जिथे वैल्यू चाहिए एच वैल्यू डंप कर दो। सो एफ ऑफ 3 विल बी 9 + 6 + 1 अपॉन 3 - 2, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी 16। यदा मतलब हो गया कि x इक्वल टू 3 ते वैल्यू 16 आ गई। हले तुसी उस पॉइंट ते वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हुण की रह गया भई ये सज्जियों ते खब्बियों फंक्शन पता है किहड़े पॉइंट ते लिमिट चाहिए x इक्वल टू 3। हुण आपां लिमिट पढ़िया पूरा x इक्वल टू 3 ते मैं लिमिट वैल्यूएट करदा। लेट अस इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेज 3 x² + 2x + 1 बाय x - 2। हाँ जी लिमिट्स पढ़िया की चैक करते होंगे पहला भी देख लो भी फॉर्म कि बनती है। तो ये चैक किया तो सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेट है, इट इज़ नॉट सम 0/0 अनडिफाइंड नहीं है, इनडिटर्मिनेट नहीं है। तो अगर यहो जिहा सीन हो, ठीक है, और मोर ओवर पॉलिनोमियल टाइप है, आप सीधी वैल्यू रख दी, ठीक है। लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट तो चैक करांगे 3 ते जे 3 के सज्जे पासों तो खब्बे पासों फंक्शन का बिहेवियर कुछ डिफरेंट हो, राइट। एंड यू ऑलरेडी नो इस आपां नूं लोड़ नहीं है। लेट अस डायरैक्टली कैलकुलेट द लिमिट। सो कितना आ गया 9 प्लस हाँ जी कितना 6 + 1 बाय 3 - 2। यदा मतलब इस चीज़ का मीनिंग की है कि जिदा आप 3 दे वल जावांगे ये फंक्शन की वैल्यू किहड़े नंबर वाल अप्रोच करेगी 16 वाल जाएगी। सो यू नो कि सज्जियों ते खब्बियों ये 16 वाल अप्रोच करेगा बिकॉज ऑफ दिस 3 ते वैल्यू कितनी 16 होते आप ऑलरेडी कर ली, ठीक है। सो देयरफॉर फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 16। ये सिर्फ मैं एक डिफरेंस समझाने नूं दस्सिया कि एफ ऑफ 3 हुंदा है कि तुसीं वैल्यू डंप करते हो x दी फिर y कर लिया। लिमिट जी आप कढ़ते हैं जो आप पुराने लिमिट मैथड सीखिया, ठीक है। सो दोनों डिफरेंस है। दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर प्रॉब्लम ऑफ लिमिट, ठीक है। भावें वो डिटर्मिनेट आ गया नो प्रॉब्लम, बाकी अगे क्वेश्चन करांगे हो सकता इनडिटर्मिनेट आ जाए। एंड दिस इज़ द वैल्यू एट दैट पॉइंट। सो वैल्यू एंड लिमिट बराबर है, हैंस फंक्शन 3 ते कंटिन्यूअस है, ठीक है। दिस वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लाइक ये ज़्यादा पूछते नहीं है तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कराया ना। लुक एट दिस, इफ आई से के एफ एक्स इक्वल टू लेट्स से x² - 4 अपॉन x - 2 when x is not equal to 2, ठीक है। एंड लेट्स से 3 when x is equal to 2।
वो कहता जी कंटिन्यूटी चेक करो। तो अगेन किहड़े पॉइंट ते कह रहा जी एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, सानू उन्हें देता कि 2 ते चेक करो कंटिन्यूटी। नाल दी नाल चलो एक्स इक्वल टू 3 भी लिख लो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस द सेकेंड पार्ट। नाउ यू लेट मी नो आपां नूं चेक करनी किहड़े पॉइंट ते एट एक्स इक्वल टू 2। देयरफॉर की चेक करना 2 ते वैल्यू ते 2 ते लिमिट। नाउ एफ ऑफ 2 कितना है, 2 ते वैल्यू ते क्लीयरली नज़र आ रही है, एक्स इक्वल टू 2 ते वाई दी वैल्यू 3 है। सो दैट वाज प्रीटी ईजी टू फाइंड। गल समझ आ रही है? पहले इनू समझो की कहंदा है। वो कहंदा जिहड़ा फंक्शन है, ठीक है, एक टाइप दे सवाल है, इत्थे मैं आ फंक्शन अलग अलग चेंज करी जाऊँगा, यू विल सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, राइट। सो कहंदा है कि एफ एक्स किहो जिहा है, वैन एक्स इज इक्वल टू 2, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो उत्थे वैल्यू 3 है। वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब है जब एक्स 2 नहीं है, इसका मतलब 2 दे सज्जे पासे भी ते 2 दे खब्बे पासे भी, फिर आही फंक्शन है। इसका मतलब यदि राइट हैंड लिमिट तो यदि लैफ्ट हैंड लिमिट दोनों ऐदे तो ही निकलूगी। आ गल समझानी बड़ी जरूरी है। एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू ते इत्थों लग गई पता। आ फंक्शन का है वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। सो नॉट इक्वल टू का मतलब 2 का राइट हैंड साइड भी तो 2 का लैफ्ट हैंड साइड भी इत्थों ही कड्डांगे। सो मतलब बोथ LHL एंड RHL असी इत्थों कैलकुलेट करांगे, ठीक है। दिस इज द वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो देयरफॉर हुण लिमिट कर लीए। लिमिट हाँ जी एक्स अप्रोचेज टू, ठीक है, 2 दे सज्जे खब्बे फंक्शन किहड़ा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। नाउ यू चेक आउट इज 0 बाय 0 फॉर्म। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इनू इवेल्यूएट कर लिया, तरीके आप सीखे है ना, मतलब बेसिकली क्वेश्चन आ गया लिमिट का, गल खत्म। सो एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। सो नाउ नॉन जीरो नंबर कटेगा, सो दैट इज अप्रोचिंग टू 4। यह मतलब आ वाले फंक्शन का ग्राफ है, जब 2 वालों जावांगे तो किहदे वालों जाएगा, ये 4 वाल जाएगा। सो देयरफॉर क्लियरली लिमिट दी वैल्यू, ठीक है, आ हो गई लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 और आ होगी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, ये बराबर नहीं आई। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 इज नॉट इक्वल टू f2, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। एंड इफ यू वांट टू नो द ग्राफ, यदि नेचर किहो जी होगी, इहो जिहा हिसाब है कि 2 दे आ तुसीं नोट कर लिया, मैं तुहानूं ग्राफ दसदा किहो जिहा, ठीक है। अगर तुसीं इहनूं देखो की है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, दैट इज एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 कट्टा गया। सो ग्राफ है साडा y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, 2 नहीं है। एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू y की है बेटे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर तुसीं देखो तो यहो जी ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, बट ये लाइन आएगी सिर्फ 2 नहीं पुट कर सकते, ठीक है, 2 नहीं पुट करना, इसका मतलब 2 नूं छड्ड के। और सज्जे खब्बे कितनी है 2 + 2 4, इसका मतलब 2 दे राइट और लैफ्ट नेबरहुड से वैल्यू किधर नूं जा रही है 4 नूं। आ सीन सेगा ਇਹਦਾ, ठीक है। और 2 ते वैल्यू कितनी डिफाइन दी उन्हें, 2 ते वैल्यू नहीं दी है 3, 2 ते उन्हें आ दी वैल्यू, ठीक है। आ सो क्लियरली 2 ते वैल्यू वो राइट और लैफ्ट लिमिट के बराबर नहीं है, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। सो आ हो गए दूजी तरह के क्वेश्चन, ठीक है। सो टाइप 3 इदा होंगी है कि सज्जे खब्बे अलग अलग डिफाइन करा लिया। जिवें देखो कि मैं कਹਾਂ कि एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से साइन 2x बाय एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड लेट्स से x इक्वल टू 0 ते a, x लेस देन 0 ते ले लो tan, ठीक है, x बाय एक्स प्लस बी, ठीक है। चलो चलो पहला ए बी छड्डो, हले ए बी बाद इंट्रोड्यूस कर दें, पहला क्वेश्चन कर लेने। मैं कਹਾਂ कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए एंड ए इज 0। हुण तुसीं पहला डेफिनेशन तो देखो की सीन बनया कि 0 ते वैल्यू उन्हें कुछ असाइन की है ए, वी डू नॉट नो द वैल्यू, ठीक है। 0 दे सज्जे पासे एक आ ग्राफ बने, मतलब 0 दे सज्जे पासे मतलब 0 दी राइट हैंड लिमिट इत्थों आएगी, दिस विल गिव मी दी RHL
एट एक्स इक्वल टू 0 और आ कहता है वैन एक्स इज़ लैस दैन 0 मतलब 0 के खब्बे पासे सो 0 के खब्बे पासे मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट आप इतों कढ़ा ठीक है। सो ये की हो गया पहले वाले क्वेश्चन वैल्यू भी इचों कढ़ी सी पहले चो ही वैरी फस्ट एग्जाम्पल तो लिमिट भी सैकेंड की किया कि वैल्यू लग दी सी तो लिमिट एक चो ही हुण एच आर एच एल भी लग कढ़ा सकता तो एल एच एल भी लग कढ़ा सकता। सो दिस आर द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में कर लाँगे हुण आर एच एल एट ठीक है नाउ आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 एफ 0 तो पता ही है एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 इज ए राइट। सो आर एच एल कितना आ गया बेटे लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स ठीक है दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज। ऐसे तुम एच वाला मैथड भी ला सकते हो यहो जे फंक्शनां लोड़ नहीं होंगी सीधा भी कर सकते हो मैं बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा जो एच वाले मैथड ना करने ठीक है। हुण 0 प्लस च एफ एक्स कितना आया एक्स जब 0 तो वड्डा है वो अंदर एफ एक्स की वैल्यू कि आ वाली साइन 2x बाय एक्स नाउ इट्स अगेन क्वेश्चन ऑफ लिमिट। हुण तुसीं सोच के चलो कि आ जी लिमिट वैल्यूएट कराई है इन्हां दोनों की जगह अलग अलग लिमिट के सवाल रखी जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाने ठीक है। सो बेसिकली लिमिट के क्वेश्चन है कॉन्टीन्यूटी सिर्फ आ वैल्यू इक्वेट की है लिमिट के बराबर ठीक है। नाउ यू नो इनू किवें वैल्यूएट करांगे इंटू 2 बाय 2 सो आ 1 आ गया आ 2 देयरफॉर राइट हैंड लिमिट 2 आ गई। एल एच एल कैलकुलेट कर लो ठीक है एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 हाँ जी 0 तो थोड़ा जहा पिछे नेबरहुड आ वाली वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस फंक्शन करें tan x बाय एक्स ठीक है। सो ए 1 आ गया। सो क्लियरली राइट हैंड लिमिट ही लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है ठीक है हैंस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस राइट एट एक्स इक्वल टू 0 जो मतलब आ सीन आया कि 0 के सज्जे पासों वो 2 वाल जा रहा 0 के खब्बे पासों वो 1 वाल आ रहा 0 तो वैल्यू जो ए है जो मर्जी होंदी रहे फंक्शन हुण कंटिन्यूअस होना ही नहीं क्योंकि एल एच एल ही आर एच एल के बराबर नहीं है ठीक है। सो इस करके आ गल समझ आ गई तुहानूं तो हुण एवें करदे हां जिहड़ी हुणे तुसीं वेखिया डिसकंटिन्यूटी आई है राइट जे आप रिवर्स सीख लीए कि कद कद डिसकंटिन्यूस है तो आसान हो जाएगा ठीक है। सो हुण लिख लो कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ठीक है वो तुहानूं पता लग जाएगा कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है राइट। तो लेट अस मूव टू नंबर 1 लिख लो पुत्र कि when LHL is equal to RHL किसी पॉइंट पे ठीक है मतलब आ सीन है की कहोगे ये बारे आ ए ते गल कर रहे हैं। सो एट एक्स इक्वल टू ए लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट के बराबर हैगी ठीक है सेम नंबर वाला अप्रोच कर रहे बट ए ते फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है ठीक है दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन फंक्शन ही डिफाइंड ना हो ठीक है। बट सो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए बट हाँ जी एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड। सो पहला रीजन हो सकता है फंक्शन ही डिफाइंड ना हो ए ते गल खत्म ठीक है। सो एवें करते हैं जिन्ने रीजन मैं डिस्कस करने उन्होंने एक एक सवाल दो सवाल सो दैट तुहानूं क्वेश्चन भी हो ही जाए तो तुहानूं रीजन भी पता लगी जाए। अच्छा जिवें आ देखो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 तुसीं अगेन खुद करने की कोशिश करो ड्रा फंक्शन की डोमेन की है बेटे ऑल नंबर एक्सेप्ट 1 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो मतलब एक्स इक्वल टू एक्स शुड नॉट इक्वल टू 1 ठीक है। एक्स 1 पुट करोगे फंक्शन इज अनडिफाइंड है ना सॉर्ट ऑफ 0 बाय 0 आ रहा है मतलब 1 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो यदा मतलब 1 दे राइट ते लैफ्ट ते डिफाइंड होएगा तो हुण आपां इहनूं कट सकते हैं ठीक है। मान लिया एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 देयरफॉर एफ एक्स कितना आ गया पुत्र एक्स स्क्वायर नाला भी लो कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 तो हुण अगर तुसीं आ वेखोगे ये ग्राफ की है एक्स स्क्वायर राइट एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब 1 ते दिल भी है वट हॉलो सर्कल तो आ सीन बनया एदा। सो क्लियरली नज़र आ रहा है 1 ते एल एच एल ते आर एच एल ते बराबर है ठीक है 1 वालों जा रहा है बट 1 ते वैल्यू डिफाइंड नहीं है
ठीक है। सो अच्छा ये ना एक चीज़ नोट कर लो होर कि जब राइट हैंड लिमिट तो लैफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो वैल्यू दे करके डिसकॉन्टीन्यूटी होवे तो उस डिसकॉन्टीन्यूटी नू आपां रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी भी कहने हैं। सो लिख लो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। और रिमूवेबल दे अंदर जिवें आ वाला केस है दैट केस इज़ ऑल्सो नोन एज मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टीन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल तो हैगी है, रिमूवल कद होंगी है वैन LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है, बट इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस बिकॉज ऑफ द वैल्यू। हुण वैल्यू या तो मिसिंग होएगी जिवें इत्थे x इक्वल टू 1 तो वैल्यू नहीं है, ठीक है, एंड सो दिस केस इज ऑल्सो कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। समझ आई गल। अच्छा सेकेंड लिख लो कि भाई लैफ्ट हैंड लिमिट RHL के बराबर तो है, ठीक है, बट वो x इक्वल टू a की वैल्यू के बराबर ही नहीं, ठीक है, जोड़ा असीं पहलां भी केस कर चुके हैं। इफ़ यू गाइज रिमेंबर आ वाला ना इहो जिहा कीता सीगा कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, याद है कि नहीं, x नॉट इक्वल टू 2 एंड 3 वैन x इज इक्वल टू 2। हुण इस फंक्शन के अंदर रिकॉल करो 2 दे सज्जे खब्बे वैल्यू किधर नूं जा रही सी बेटे 4 नूं, इहदा मतलब लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट के बराबर हैगी है, बट 2 ते जिहड़ी वैल्यू है दैट वैल्यू वाज 3, ठीक है, बट वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। सो ए भी किहड़ी टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिमूवेबल दी, ठीक है। रिमूवेबल क्यों कहने मैं हुणे समझाना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल दे अंदर किहड़ा इहदा नाम की है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब पॉइंट परे जाए नूं, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। अच्छा रिमूवेबल इस करके कह देंगे होंगे कि कई बार वो ना सवाल नूं इदां फ्रेम करता है कि कहता पहला शो करो कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, और फिर वो कहेगा स्टेटमेंट ख्याल सुनियो कि वट न्यू वैल्यू वी शुड असाइन एट x इक्वल टू 2 सच दैट द फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस। वो कहेगा, वो कहता दी 2 ते वैल्यू हटा दो, इनू चक दो, तो नवी वैल्यू किहड़ी असाइन की जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो हुण नवी वैल्यू कितनी रखी जाए सोच के देखो, लिमिट कितनी कढ़ी है 4, अगर 2 ते वैल्यू भी 4 आ जाए, ठीक है, आ वाली, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। उसे तद ही कर सकते हैं ना कि जो लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, ठीक है। सो लैफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर है और फिर एफ ऑफ ए की वजह डिसकॉन्टिन्यूटी है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। और इस क्वेश्चन भी मैं कह सकता सी कि नाउ वट न्यू वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू 1 वी शुड असाइन सच दैट दिस फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस। वो अगे कहेगा, ठीक है, अपने आप नहीं कलाकारी करनी, बट इसका नाम की है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट, ठीक है। तो यदि ना एक एग्जाम्पल होर देख लो, क्योंकि आ तो आप ऑलरेडी कर ली सी ना। एक एग्जाम्पल जिवें आ देखो, इफ आई से कि एफ एक्स इज इंटीजर x प्लस इंटीजर माइनस x, यू नो ए 0 होंदा है वैन एक्स इज इंटीजर एंड -1 होंदा है वैन एक्स इज नॉट इंटीजर। सो यू जस्ट प्लॉट दैट ग्राफ, यू विल सी कि इट इज़ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ जी, किहो जिहा ग्राफ बनता है, इहदा बनता है ग्राफ कि जब x इंटीजर नहीं है तो y इक्वल टू -1 आ इंटीजर्स ते इन्हां पॉइंट ते वैल्यू 0, इत्थे भी 0, इधर भी, ठीक है। सो इधर भी एंड सो ऑन, तो इदां दा ग्राफ है, ठीक है, यू नो दैट। सो वी कैन सी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट देखो आइसोलेटेड पॉइंट, बिकॉज किसी भी इंटीजर ते लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट बराबर है, बट वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। इज दैट क्लियर। वैसे तुहाडे को डायरैक्टली किसी ने नाम नहीं पूछने, तुहानू मैं हर एक केस वैसे समझा रहा कि किस टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, राइट। अच्छा नंबर 3 लिख लो, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। उहदे हुण सारे केसेस ना 3 4 5 नॉन रिमूवेबल दी है। नॉन रिमूवेबल का मतलब होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, वैन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हुण जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही फॉर एनी रीजन, जिहड़े आपां देखांगे, मान लो लिमिट लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर ही नहीं है या एक कोई इन्फिनिटी वाल जाती है, तो वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक है। इस करके इसका नाम है नॉन
रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ तीजा किहड़ा लिख लो कि वैन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL एग्जिस्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, बट LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते बट आपस च वैल्यू बराबर नहीं है, कुछ यहो जी शक्ल मान लो, ठीक है, मान लो आ ए है, ए दी लेफ्ट लिमिट लेट्स से कुछ अल्फा है, ए दी राइट लिमिट लेट्स से बीटा है, देन दिस इज कॉल्ड, हाँ जी, व्हाट टाइप ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, दिस इज नॉन रिमूवेबल, राइट। और आ जो डिफरेंस है ना अल्फा माइनस बीटा, वड्डा माइनस छोटा, इत्थों तक, दैट इज कॉल्ड जंप ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी। की कहते हैं जंप ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, वड्डा माइनस स्मॉल, द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट। सो ठीक है, सो mod of alpha minus beta where alpha beta are the limits a थे, that is called jump of discontinuity. so this is non removable। क्यों हुण किदां रिमूव होगी, फंक्शन सज्जे खब्बे जिहड़ा फंक्शन है ਉਹਦੀ लिमिट ही बराबर नहीं, एफ ऑफ ए जो मर्जी हुंदा रहे, भावें इत्थे हो जाए, भावें इत्थे हो जाए, भावें इधर हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होएगा। ठीक है, तो दिस इज़ थर्ड टाइप। जिद्दां हुण एग्जाम्पल एक लिख ली ਇਹਦੀ, मान लो मैं कਹਾਂ कि एफ एक्स इक्वल टू, इफ आई से के साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 3x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड लेट्स से 5 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। वो कहता जी 0 ते पहली गल कॉन्टीन्यूटी चैक करो, जे डिसकॉन्टीन्यूस है तो केड़ा आ। सो हुण RHL चैक कर लो एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, राइट हैंड लिमिट इत्थों आएगी 0 तो सज्जे पासे, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स, वहाँ आ जाएगा अगले स्टेप पे। ठीक है, सो एक्स कर दो, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, सो एक्स प्लस 1/3, सो दैट इज़ इक्वल टू 1/3। ठीक है, सो 0 के राइट हैंड साइड तो फंक्शन किहड़े नंबर वाल अप्रोच कर रहे हैं, 1/3 वाल। LHL हाँ जी कितना होएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, लैफ्ट लिमिट इत्थों आएगी 0 के बिल्कुल इमीजिएट लैफ्ट नेबरहुड साइन एक्स बाय एक्स, सो यदी वैल्यू स्टैंडर्ड है 1। ठीक है, सो क्लीयरली लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो यदा जो ग्राफ रफ लिमिटिंग वैल्यू किहो जी होएगी, 0 के सज्जे पासे it is approaching to the value 1/3 and left hand side तो it is approaching to the value 1। ठीक है, so therefore the function is discontinuous and it has non removable type of discontinuity, and if I ask what is jump of discontinuity, that is 1 minus 1/3, that is 2/3, the difference between the limits। ठीक है, so ਇਹਦੇ 'ਚ let us see few more examples, है ना, जिवें आ देखो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड लेट से कुछ भी ले लो 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। हुण मॉड एक्स बाई एक्स, हाँ जी किद्दां इहनूं रीडिफाइन करिए, जब एक्स 0 तो वड्डा है, ठीक है, अब मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा सेम, सो एक्स बाई एक्स 1 आ जाएगा, और जब एक्स 0 तो छोटा है तो अब माइनस एक्स खुलेगा, आंसर आ जाएगा -1। 0 ते वैल्यू 2 है, तो अगर हुण तुसी मैं विदाउट ग्राफ शो कर देना कि 0 के बाद, ठीक है, वैल्यू की फंक्शन दी 0 के बाद एफ एक्स इज इक्वल टू 1, आ सीन है, अब 1 है वैल्यू, 0 के बाद 1 है हमेशा कांस्टेंट, और 0 के पिछे y इज इक्वल टू -1। ठीक है, y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस दैन 0। सो वी कैन सी राइट लिमिट यदि 1 नू जा रही है, 0 की लैफ्ट लिमिट -1 नू, ठीक है, हैंस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इज दैट क्लियर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है, रीजन किहड़ा, LHL RHL के बराबर नहीं है। इज दैट क्लियर, होर एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया, देखो होर एक एग्जाम्पल हो देख लो, मैं कहूँ एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करो। ठीक है, अच्छा हुण
1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और लिमिट्स में दसिया सी कि जब ਇਹੋ ਜਿਹਾ नीचे जिथे जिथे डिनोमिनेटर 0 होवे उत्थे चैक करना चाहिए वो एच वाला मैथड ला लिया करो। सो पहला की करते हैं आप RHL चैक कर लें। सो RHL एट x इक्वल टू 0, ठीक है। की करिए पुट x नू, हाँ जी 0 + h एंड लिमिट h अप्रोचेज 0। सो कितना आएगा tan इनवर्स 1/0 + h। अच्छा h अप्रोचेज 0, 1/h किनू अप्रोच करेगा, जिमें h 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा इनफिनिटी वालों, ठीक है। थोड़ी कन्वीनियंस सेक लिए मैं इत्थे tan इनवर्स का ग्राफ बना देना, ठीक है। सो जिद्दां ही बेटे h 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा 1/h किनू अप्रोच करेगा इनफिनिटी ਨੂੰ। सो जब आप इनफिनिटी ਨੂੰ अप्रोच करांगे इधर तो tan इनवर्स किधर अप्रोच करेगा, किहड़ी वैल्यू वाल, π/2, बिकॉज दिस इज π/2, ठीक है। एज दिस अप्रोचेज टू इनफिनिटी y अप्रोचेज टू π/2, दिस इज -π/2। तो आ तुहाडे को π/2 ਨੂੰ अप्रोच करेगा, राइट हैंड लिमिट π/2 ਨੂੰ अप्रोच करेगी। एंड LHL कितना होएगा एट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 - h, ठीक है इत्थे। एंड लिमिट h अप्रोचेज 0, ठीक है। tan इनवर्स 1/0 - h, tan इनवर्स -h इज -tan इनवर्स h, इत्थों माइनस बाहर कढ़ लो। और हुणे पढ़िया कि अप्रोच करेगा π/2 ਨੂੰ। सो दिस विल बी अप्रोचिंग टू -π/2। या इत्थों भी दे सकते हो कि h 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा, अगर इत्थे अंदर ही माइनस रख दे, ये माइनस इनफिनिटी ਨੂੰ अप्रोच करेगा। सो जब माइनस इनफिनिटी ਨੂੰ अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू -π/2 में जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन सी कि LHL RHL के बराबर, ठीक है, नहीं है। दोनों लिमिट फाइनाइट है बट आपस में बराबर नहीं है। सो अगर ਇਹਦਾ ग्राफ बनाया जाए ना एस फंक्शन का ਇਹਦਾ, तो राइट हैंड लिमिट 0 के सज्जे पासे π/2 वालों जा रही है, लैफ्ट हैंड लिमिट जा रही है -π/2। सो देयरफॉर इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बोथ द लिमिट्स आर फाइनाइट। इसे करके ना आ जी डिसकंटिन्यूटी है, जे तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर दी हैं आपस बट बराबर नहीं है, इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी नू फाइनाइट टाइप भी कहते हैं। फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एंड सम टाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, मतलब सेम ही है, ठीक है बेटे। सो नंबर 4 और लिख लो कि ए भी नॉन रिमूवेबल ऑफ इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। इनफाइनाइट टाइप ਇਹਦਾ मतलब नॉन रिमूवेबल है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ केस भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनफाइनाइट टाइप मतलब की हो गया कि वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज़ अप्रोचिंग टू +-20, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस करके नॉन रिमूवेबल। और अगर दोनों चो कोई भी एक लिमिट इनफिनिटी वाल या दोनों इनफिनिटी वाल चले जान तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहने, और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। इज दैट क्लियर। फाइनाइट टाइप नू कहते सी फर्स्ट काइंड, इनफाइनाइट टाइप नू सेकेंड काइंड। एग्जाम्पल देखो, जिदा मैं कहा कोई फंक्शन है, आ मेरा x इक्वल टू a है, ठीक है। मान लो a दे लैफ्ट लिमिट खब्बे पासे ग्राफ +इनफिनिटी वाल जा रहा है, ठीक है। सज्जे पासे भावें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तुसी राइट हैंड साइड तो आने तो लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, बट लैफ्ट हैंड साइड ते लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर दी, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सो या एक इनफिनिटी वाल चल जाए या दोनों चल जाए, ठीक है। इस करके मैं लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम मूव्स टू +-20 दैट फॉल्स इन दिस कैटेगरी ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेट अस सी वन एग्जांपल। गल समझ आ गई बेटे। एंड मैं कहूँ f(x) इज इक्वल टू लेट अस से x² व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 and ln x when x is greater than 0. Now if we try to plot, ठीक है, की बंद है 0 दे पिछे ते बराबर फंक्शन की है y इक्वल टू x²। सो दिस इज लाइक
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 तो 0 के पिछे 0 के अगे की है log x, एंड log x की होंदा बेटा, ठीक है, दिस इज log x 1. तो वी कैन सी एट x इक्वल टू 0 द राइट हैंड लिमिट इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी and left hand limit is approaching to 0. So this is having a discontinuity of what, second kind non removable, ठीक है, function is discontinuous, ठीक है. आई होप इन्ना क्लियर है. तो चार टाइप दी हो गए डिसकॉन्टिन्यूस, 2 रिमूवेबल, ठीक है, तो 2 नॉन रिमूवेबल, तो लास्ट लिख लो पंजवीं, लिख लो कि डिसकॉन्टिन्यूटी वेयर फंक्शन इज फ्लक्चुएटिंग और ऑसिलेटरी इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू ए. ये बड़िया लिमिटेड जी एग्जाम्पल्स है, जिदा आही क्वेश्चन है sin 1/x cos 1/x. मैं ऑलरेडी लिमिट्स भी दसिया सी कि अगर तुसी इस फंक्शन की गल करो और इन्हों मैं तुहानू इदां समझाया सी कि sin x अगर मैं कहां x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट. इन्फिनिटी ते साइन की वैल्यू पता नहीं कितनी होएगी, 1 और -1 दे विच होएगी, बट वी नैवर नो. सो अगर मैं इन्फिनिटी वालों एक्स नू अप्रोच करावां तो वाई मेरा डू नॉट नो समवेयर बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है, मतलब साइन के अंदर इन्फिनिटी अगर पुट करिए. सो इफ आई से कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 1/x, नो जिदा एक्स 0 अप्रोच करेगा 1/0 होएगा इन्फिनिटी, एंड साइन इन्फिनिटी सानू पता ही नहीं है, इट इज़ समवेयर बिटवीन -1 एंड 1. तो अगर मैं एस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूँगा तो इट फ्लक्चुएट हैवीली बिटवीन 1 एंड -1, मतलब 0 के नेबरहुड च पता ही नहीं ਇਹਦਾ वैल्यू कितने है, डिफाइंड वैल्यू नहीं है, कितने तुसी पिन पॉइंट नहीं कर सकते कितनी वैल्यू है. सो उन्होंने इदा शो करते हैं, वी जस्ट शो हैवी ऑसिलेशंस बिटवीन 1 एंड -1. सो 0 ते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. सो आ 2 स्टैंडर्ड फंक्शन है, रिमेंबर कि लिमिट x अप्रोचेज 0 sin 1/x कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट. रीजन इट इज़ फ्लक्चुएटिंग और वी कैन से इट इज़ हैवीली ऑसिलेटिंग इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है. सो ये सी बेटे रीजनस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. एक बार क्विकली एक क्वेश्चन तो रिवीजन कर लीए, तुसी दसी जाओ फटाफट. पहला हाँ जी, एट x इक्वल टू -1 इज़ इट कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस? येस इट इज़ कॉन्टिन्यूस. वाई? क्योंकि एंड पॉइंट है और -1 ते जी वैल्यू है, याद है कि नहीं दसे सी लैफ्ट हैंड साइड वाला एंड पॉइंट इत्थे कंटिन्यूस कद होंदा है कि इस पॉइंट ते जिन्नी वैल्यू है उसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर होवे. सो इत्थे वैल्यू यदि राइट हैंड लिमिट सज्जे पासों भी बिल्कुल ये 0 वाल जा रहा है, -1 ते भी वैल्यू 0 है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस. आप पहला हो गया. सैकेंड हाँ जी, एट x इक्वल टू 0 आ 0 है. हाँ जी, पहली गल कंटिन्यूस का डिसकंटिन्यूस. डिसकंटिन्यूस केड़ी टाइप का, रिमूवेबल के नॉन रिमूवेबल? नॉन रिमूवेबल. क्यों? क्योंकि 0 की राइट हैंड लिमिट सज्जे पासों अप्रोच कर रहा है 0 वाल, 0 के खब्बे पासों आओ कि नंबर वाल जा रहा है, आड़ा भी नंबर है नीचे, ठीक है. सो 0 की राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, सो इट इज़ नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. सो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस. सो नीदर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. ओके, फिर एट x इक्वल टू 1 आ जाओ. 1 तो लेफ्ट हैंड साइड तो जाइए तो राइट हैंड साइड तो वैल्यू सेम नंबर वाल जा रही है. सो एट x इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, ठीक है. लिमिट कितनी है बोलते 2, बट 1 ते वैल्यू कितनी है 1. सो ए रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, ठीक है. सो इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एंड हैविंग रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट. एट x इक्वल टू 2, हाँ जी, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी के अंदर मैं कह सकता आइसोलेटेड पॉइंट अगर, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी. अच्छा हुण आ जाओ एट x इक्वल टू 2 तो हाँ जी राइट हैंड साइड तो आ जाओ तो लैफ्ट हैंड साइड तो आ जाओ. फंक्शन इज अप्रोचिंग टू सेम वैल्यू. सो LHL एंड RHL एग्जिस्ट एंड मोर ओवर लिमिट भी एग्जिस्ट कर दी है. सो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है,
बट एफ ऑफ 2 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, एफ ऑफ 2 तो है ही नहीं, 2 तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज अगेन रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, लिमिट एग्जिस्ट कर दी है बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, दोनों रिवीजन हो गई ना, लिमिट का भी तो कंटिन्यूटी का भी, ठीक है। सो लिमिट तो कंटिन्यूटी फर्क नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो वैल्यू ਉਹਦੇ बराबर हो गए। 3 ਤੇ आ जाओ, हाँ जी 3 ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, वैल्यू इज अप्रोचिंग टू प्लस इनफिनिटी है, मोर ओवर राइट साइड तो भी। सो वी कैन क्लियरली से एट x इक्वल टू 3 इट इज़ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और किहड़ी टाइप दी, ऑफ सेकंड काइंड या इनफाइनाइट टाइप दी, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस ऑफ इनफाइनाइट टाइप, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है तो नाल ही लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लिमिट एट x इक्वल टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो अज आप बिल्कुल ये बेसिक सीख लिया कि कद एग्जिस्ट करती है कद नहीं, किहड़े टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। सो नैक्सट क्लास साडा फोकस होगा ये क्वेश्चन करन ते, ठीक है।